जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम एक्सप्लोरर पर। तो आज का देखिए नया टॉपिक, नया चैप्टर आपके सामने आया है, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। ठीक है, कार्य और समय आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इस चैप्टर में क्या है, एकदम व्यवहारिक जीवन पर आधारित सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो आदमी हैं, एक आदमी का नाम ए है, दूसरे आदमी का नाम बी है। एक आदमी का नाम ए, दूसरे का नाम बी है। ए कहता है कि मैं कोई काम 10 दिन में कर सकता हूं, बी कहता है वही काम मैं 12 दिन में कर सकता हूं। तो बताइए ए प्लस बी अगर मिलकर करेंगे तो उस काम को करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं कि दो आदमी है, तीन आदमी है, चार आदमी है, कोई जब मिल कर काम करते हैं, कोई छोड़ के चला जाता है बीच में, कोई अंत में छोड़ के जाता है, तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें वर्क एंड टाइम में आप देखेंगे तो कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बता दूं एक बार, एक होता है आपका साधारण प्रश्न, एक क्या होता है भाई आपका साधारण प्रश्न होता है, एक होता है गुना पर आधारित प्रश्न, गुना पर आधारित मतलब वो उससे उतना गुना काम करता है। एक होता है शर्त पर आधारित प्रश्न, शर्त आधारित प्रश्न, जैसे ए बी सी तीन लोग मिलकर काम करते हैं लेकिन बी कहता है कि मैं 2 दिन के बाद काम छोड़ दूंगा, मुझे काम पसंद नहीं, उसकी शर्त है मैं 2 दिन के बाद काम छोड़ दूंगा, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए मैं काम नहीं करूंगा। या कभी कभी होता है कि मैं काम करूंगा लेकिन जब काम खत्म होने वाला रहेगा तब मैं काम छोड़ूंगा। तो इस तरह के इनके शर्त होते हैं। एक होता है बारी बारी से जब काम करते हैं, बारी बारी से जब काम करते हैं, जैसे आज ए करेगा, कल बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इस तरह से अल्टरनेट काम करते हैं ये लोग। एक होता है ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, ठेकेदार जब ठेका लेता तब सवाल कैसे आते हैं। एक होता है भोजन पर, एक होता है मजदूरी पर, एक होता है बच्चा, महिला, पुरुष। ठीक है, महिला पुरुष सब मिलकर काम करते हैं। तमाम तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आपके सामने जब सवाल आएंगे तो मैं हर एक चीज को डिस्कस करूंगा आपसे। तो चलिए जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है, देखिए पहला प्रश्न कि बाबू और आशा एक साथ मिलकर काम को 7 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि आशा की कार्यक्षमता, यहाँ पर कार्यक्षमता दिया है, आशा की कार्यक्षमता बाबू से 1/2 गुना है। चलिए देखिएगा, यहां पर बाबू है, यहां पर बाबू है और यहां पर आशा। ठीक, और इनकी इफिशियंसी दिया है, इनकी इफिशियंसी दिया है, कार्यक्षमता दिया है कि जो आशा की कार्यक्षमता है वो बाबू से 1/2 गुना है। अगर बाबू की कार्यक्षमता मैं 1 मान लूं, समझिएगा, अगर बाबू की कार्यक्षमता मैं 1 मान लूं तो आशा की कार्यक्षमता 2 1 कम 2 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और अगर मैं इस 2 को यहां ट्रांसफर कर दूं, अगर मैं इस 2 को यहां ट्रांसफर कर दूं तो बताइए क्या हो जाएगा भाई। अगर 2 को मैं यहां उठाऊं, यहां से हटाकर यहां पर रख दूं, ठीक है, तो ये इनकी इफिशियंसी है। और इफिशियंसी का उल्टा मेरे भाई क्या होता है, इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है। अब इनका अगर मैं समय देखूं तो आशा कहता, बाबू कहता है कि मैं 3 दिन में काम करूंगा, वही काम आशा 2 दिन में करेगा। ठीक, जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है उसका उल्टा कर दीजिए आप, उनके समय का अनुपात होता है, उसका उल्टा कर दीजिए, उसके समय का अनुपात होता है। कह रहा है कि आशा और बाबू दोनों मिलकर 7 दिन में काम कर लेते हैं। जैसे आप हमको एक बात बताइएगा, एक बात बताइए हमको, या इसकी आवश्यकता ही ना पड़े, हमें इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। देखिए ध्यान से, बाबू कहता है कि मैं डेली 2 काम करता हूं, आशा कहता है कि मैं डेली 3 काम करता हूं। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो 5 काम डेली करेंगे। ठीक, लेकिन दोनों जब मिलकर करते हैं तो 7 दिन में काम पूरा होता है। हमने कहा भाई 5-5 काम अगर तुम डेली कर रहे हो और 7 दिन तक काम करोगे तो 35 दिन तक काम होगा। 35 दिन तक मतलब 35 काम रहा होगा भाई। 5 काम दोनों डेली कर रहे हो, 5 काम डेली कर रहे हो और 7 दिन तक काम करते हो। इसका मतलब कुल वर्क की अगर मैं बात करूं तो ये 35 क्या होगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब कह रहा है कि आशा अकेले कार्य पूरा करना चाहे तो हम कहेंगे आशा आप बताओ अकेले कितना काम करती हो। आशा कहेगी अकेले मैं 3 काम करती हूं और 35 काम करना है, 3 के हिसाब से काम करेगी तो 35/3 दिन इनको
लगेगा और ऑप्शन देखा जाए तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 35/3 दिन में आशा काम पूरा करके रख देगी। आई बात समझ में? चलिए लगा लीजिए क्वेश्चन। आसान को देखिए, हर एक क्वेश्चन भले कितने भी कठिन भाषा में लिखे गए हों, लेकिन मैं उसको कैसे बताऊंगा, एक इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा, एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर लिखा है दूसरा क्वेश्चन आपका कि ए किसी कार्य को करने में बी से 2 से 1/2 गुना समय लेता है। देखिए टाइम का रेशियो है, ए और बी दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, इनके टाइम का रेशियो दिया गया है, इनके समय का रेशियो दिया गया है कि ए किसी कार्य को करने में बी से 2 से 1/2 गुना लेता है। हमने कहा अगर बी एक समय लेता होगा तो बी कितना, अगर बी एक समय लेता होगा तो ए कितना लेगा, 2 दूनी 4 1 5/2, ये कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। और इस 2 को मैं यहां से हटा दूं, 2 यहां से हट जाएगा तो 2 चला जाएगा यहां पर। ये इनके समय का अनुपात है। कह रहा है यदि बी अकेला उस कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ये इनके टाइम का रेशियो दिया है। अगर मैं बात करूं कि डेली ये काम कितना करते हैं तो टाइम का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा। इसकी समय का अनुपात 5:2 है तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा 2:5, 2:5। और पढ़िए भाई क्वेश्चन, बी कहता है कि मैं 35 दिन में काम कर लेता हूं। हमने कहा बी तुम डेली कितना काम करते हो भाई, तो बी ने कहा मैं डेली 5 काम करता हूं। हमने कहा तुम 5 काम डेली कर रहे हो, अगर 35 दिन तक तुम काम करोगे कितना काम कर पाओगे, तो कहेगा 5 × 5 = 25, 5 या 15 और 15 2 17, 175 काम मैं करूंगा, 175 काम मैं पूरा कर पाऊंगा। 5-5 काम अगर मैं डेली करूंगा तो 35 दिन में मैं 175 काम कर पाऊंगा। इसका मतलब टोटल वर्क जो था वह 175 रहा होगा, 175 रहा होगा। क्या वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? भाई मिलकर करेंगे तो ए करेगा 2, बी करेगा 5, दोनों मिलकर कितना करेंगे 7 काम करेंगे। तो ए प्लस बी जब मिलकर काम करेंगे तो 175/7, 175/7 काटिए भाई, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना बचेगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 और हो जाएगा 35, 7 × 5 = 35। ऑप्शन आएगा आपका 25 आएगा आपका, क्या आएगा भाई 25 आएगा। 25 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को अकेले पूरा करके रख देंगे। चलिए हो जाएगा क्वेश्चन सबका, कोई दिक्कत नहीं है। आसान सवाल लग रहा होगा आपको, अभी और आसान लगेगा जब चीजें आप और पढ़ेंगे तो। ठीक है चलिए अब लगाइए अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने। देखिए आज के जो क्वेश्चन है वो एक क्रम से थोड़ा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एक चीज, अगर हर चैप्टर आप क्रम से ही पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी मेरी इच्छा ये कि मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा वो मतलब सडनली आपके सामने आ जाएगा कि कभी इस टाइप का कभी उस टाइप का। आप देखिए, आप अपनी क्षमता को आंकिए। तो ये क्वेश्चन जो क्रम से नहीं है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। देखिए कुछ शब्द हिंदी में होते हैं, जैसे सक्षम हो गया, कुशल हो गया, योग्य हो गया, ये सब क्या है भाई, सक्षम हो गया, कुशल हो गया, योग्य हो गया। तो ये उसके पॉजिटिव दिखा रहे हैं कि वो कितना पॉजिटिव है भाई, सक्षम है, वो काम करने में सक्षम है, वो कुशल है, वो योग्य है। ये सारी चीजें किसको दिखा रही हैं, पॉजिटिव चीजों को दिखा रही हैं, मतलब उसके सकारात्मक चीजों को लेकर सामने आ रही हैं। कह रहा है कि ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। हमने कहा भाई 1 मिनट रुक जाओ, बस यहां पर ए को बना दे और यहां पर बी को बना दे। अगर मान लीजिए बी अपने आप में 100% है, बी अपने आप में 100% है, तो ए कितना है, बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। चलिए सही है ना, ये 100% तो ये 130%। सक्षम मतलब क्या, कुशल मतलब योग्य। यह इनकी इफिशियंसी को दर्शा रहा है, यह इनके इफिशियंसी को दर्शा रहा है। कह रहा है ए अकेला एक कार्य 23 दिन में कर सकता है। हमने कहा भाई एक काम करो, ए यहां से मैं परसेंटेज को हटा दूं क्या, कहेगा जी बिल्कुल हटा दीजिए। यहां से हटा दूं, से कोई आपत्ति नहीं है। तो यहां से देखिए 0 भी हटा दे क्या, 0 यहां से हट गया,
और यहाँ पे जो 100 लिखा था वो 10 हो गया, जो 100 लिखा था वो 10 हो गया। अब ए कहता है कि मैं डेली 13 काम करता हूं, और ये भी कहता है कि मैं 23 दिन में काम पूरा कर लेता हूं। तो अगर यह 13 काम डेली करेगा और 23 दिन तक काम करता रहा तो कुल कितना काम किया होगा, गुणा कर दी, 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 299, 299 टोटल वर्क रहा होगा, 299 टोटल वर्क रहा होगा। तो पूछा है ए और बी मिलकर वही कार्य कितने दिन में करेंगे। देखिए ए करेगा 13, बी करेगा 10, जब ये लोग मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 23 काम करेंगे। मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस बी कितना काम करेंगे भाई, 23 काम करेंगे। लेकिन काम है मेरे पास कुल कितना, 299, 299 काम है। 299 में क्या कर देंगे हम लोग, 23 से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, 23 से भाग दे देंगे। कितना बार जाएगा बताइए आप, अगर मैं इसमें 23 से भाग दे दूं, अगर मैं इसमें 23 से भाग दे दूं तो बताइए क्या आ जाएगा, क्या बार जाएगा भाई, 13 बार जाएगा क्या, 13 बार जाएगा। देख लीजिए इसमें अगर 13 से मैं गुणा ही कर दूं तो क्या आ जाएगा, हाँ सही है भाई, एकदम सही है। क्या बार जाएगा, 13 बार जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 299 में आप 23 से भाग देंगे तो 13 बार जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर 23 और 299, 23 और 13 का गुणा करके तो 299 बना है। जब 23 से आप भाग देंगे 13 ही तो जाएगा, आपका 13 जाएगा। वैसे भी देख लीजिए आप, अगर ना गुणा देना चाहें तो यहाँ पर 3 है, इसको 9 बनाना है तो कितना गुना करना पड़ेगा, 3 गुना। 3 मतलब क्या, ऑप्शन में देखिए क्या है, लास्ट में 3 होना चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखा है 13, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी इज करेक्ट, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिएगा सवाल। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए वर्क एंड टाइम आप भले पढ़ रहे हैं, मिटा दे इसको। देखिए वर्क एंड टाइम आप भले पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए हर जगह क्या है, रेशियो रेशियो रेशियो। टाइम एंड वर्क में भी रेशियो आएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी रेशियो आएगा, एज में भी रेशियो आएगा। तमाम चैप्टर ऐसे हैं आपका जो रेशियो अपना भूमिका अदा करता है। इसलिए रेशियो चैप्टर भले छोटा है, बट इस चैप्टर को आप छोटा मत समझिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरे मैथ में रेशियो की भूमिका हर चैप्टर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है भाई। दिया है कि ए बी की तुलना में 16 सहित 2/3% अधिक सक्षम है। सही बात है। और ए अकेला एक कार्य को 39 दिन में कर भी सकता है। ए अकेला जब करता है तो 39 दिन में कार्य कर लेता है। चलिए पहले देखते हैं ए और बी। ए और बी की बात करें तो बी अपने आप में कितना है, 100%। ए कितना है आपका, ये कितना है, 100 तो है ही, प्लस कितना है, 16 सहित 2/3% और है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 50/3 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 350/3 कितना आएगा भाई, 350/3। इसको मिटा दें हम, क्या लिख दें, 350/3%। यहां से परसेंट को हटा दें, यहां से परसेंट को हटा दें, यहां से एक जीरो हटा दें। देख लीजिए यहां से अगर एक जीरो हटा दें तो यहां से भी क्या करेंगे हम, एक जीरो हटा देंगे, हो जाएगा ऐसे। अब जो 3 लिखा है, 3 कहां चला जाएगा, यहां पर। इस अगर मैं बट्टे में 3 को हटा दूं तो ये 3 कहां चला जाएगा, यहां पर। तो 10 × 3 हो जाएगा 30। और काटिए, और काटिए, क्या आएगा, 5 से काटिए 7, 5 से काटिए 6। ठीक है, अब बताइएगा, ये सक्षम था ना, ये क्या था, सक्षम था। सक्षम का मतलब क्या होता है, योग्यता दर्शा रहा है, इफिशियंसी को दर्शा रहा है। अब बताइए मुझे, अगर ए अकेला उस काम को 39 दिन में करता है, देखिए इसको मैं काट पीट को छोटा किया हूं, इसको मैं क्या किया हूं, काट पीट के छोटा किया हूं। ए कहता है मैं अकेले उस काम को 39 दिन में कर लेता हूं। हमने कहा भाई ए तुम डेली कितना काम करते हो, ए ने कहा मैं डेली 7 काम करता हूं। हमने कहा अगर तुम 39 दिन तक काम करोगे तो 7 × 9 = 63 हो जाएगा, 6 बचेगा, 7 × 21 और 21 6 कितना होगा, 27, 273 आएगा। और 273 क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। और कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। भाई देखा जाए तो ए और बी मिलकर 7 6 13 काम करेंगे, 13 काम करेंगे। और ये लोग मिलकर 13 काम करेंगे। काम मेरे पास कितना है, 273 है। 13 से भाग देंगे हम लोग, 13 × 2 = 26, 13 × 1 = 13, 21 दिन दिया है किसी ऑप्शन में, 21 दिन दिया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 21 दिन दिया है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है,
चलिए लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर हम लोग। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस देखते रहिए सवाल कैसे लगाने हैं, देखते रहिए सवाल कैसे लगाने हैं। मिटा दे इसको, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या लिखा है कि ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी सी ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा हिस्सा करते हैं। ठीक है, सी अकेले 20 दिनों में कार्य करता है, तो ए बी और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी सी ए और बी द्वारा किए गए काम का आधा हिस्सा करते हैं। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज देखा जाए भाई तो थोड़ा सा उल्टा दिया है। आइए एक बार प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी। चलिए बी अगर यहां पे बात करें, बी और ए, अगर मान लिया जाए कि बी अपने आप में 2 है, इफिशियंसी की बात करें हम लोग, बी अपने आप में 2 है तो ए कितना होगा 1। कह रहा है ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी है। भाई बी अगर 2 है तो उसका 50% क्या होगा 1 होगा। कह रहा है कि सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा काम करता है। अगर हम सी की बात करें तो यहां पर हो जाएगा कौन सी, और सी कितना कार्य करता है ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा, दोनों मिलकर कितना करते हैं 3, और 3 का आधा क्या हो जाएगा 3/2, 3/2। आई बात समझ में। चलिए अब बताइएगा, अगर मैं इस 2 को हटाना चाहूं तो ऐसे थोड़ी हटा देंगे। इस 2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सब में 2-2 से गुणा करना पड़ेगा, सब में 2-2 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 से गुणा करते ही ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2, 4 और 3। ये इनके क्षमता का अनुपात है, यह इनके क्षमता का अनुपात है। कह रहा सी अकेले में 20 दिन में काम कर लेता हूं। हमने कहा क्षमता को पहले किस में बदलेंगे हम लोग, टाइम में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, टाइम में बदलेंगे। अब क्षमता क्या होता है, क्षमता का उल्टा टाइम होता है। अगर इसको लिख दें 1/2, 1/4, 1/3, देख लीजिए 1/2, 1/4 और 1/3। यहां पर किससे गुणा करना होगा भाई, आप लोग कहेंगे कि 12 से गुणा कर दिया जाए, 12 से गुणा कर दीजिए यहां पर, 12 से गुणा कर दीजिए यहां पर, 12 से गुणा कर दीजिए यहां पर। और बताइए, काटिए इसको, 2 से काटेंगे 6 बार में, 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में। सही है ना। अब पूछा क्या है आपसे कि सी अकेला 20 दिन में कार्य कर लेता है। हमने आपसे कहा कि भाई या इसकी आपको आवश्यकता ना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं कह दूं कि सी अकेला कहता है कि मैं 20 दिन में काम कर लेता हूं। हमने कहा भाई सी तुम तो डेली 3-3 काम करते थे, और तुम अगर 20 दिन में काम करोगे तो 20 × 3, इसका मतलब कुल काम कितना रहा होगा 60 काम। अगर उस 60 काम को सब लोग मिलकर करेंगे तो ए कहेगा मैं 2 करूंगा, बी कहेगा मैं 4 करूंगा, तो 4 3 7 2 9। इस 60 काम को अगर 9 काम डेली किया जाए तो 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 20 बार में, आपका जो ऑप्शन आए 20/3 होगा। जो आपका ऑप्शन आएगा क्या आएगा 20/3। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो इस चीज की आवश्यकता आपको नहीं थी, लेकिन हमने आपको बता दिया था, तो इसको हम मिटा देते हैं। सवाल और इजी वे में हो जाएगा, सवाल और इजी वे में हो जाएगा कि इनका एफिशिएंसी दिया था। ए कहता है कि मैं 2 काम डेली करता हूं, बी कहता है कि मैं 4 काम, और सी कहता है कि मैं 3 काम डेली करता हूं। लेकिन सवाल है ये कि सी कहता है कि मैं 20 दिन में पूरे काम को कर डालता हूं अकेले, और सी अकेले 3 काम करता भी है डेली। 3 काम जब करेगा 20 दिन तक काम करेगा तो 20 यहाँ क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। 20 यहाँ कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसका मतलब 60 कुल काम रहा होगा, 60 कुल काम रहा होगा। और इस 60 काम को अगर तीनों मिलकर करेंगे तो 4 2 6 3 9, 60/9 करेंगे तो क्या आएगा 20/3 आएगा। और आंसर आपका 20/3, सी आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, मिटा दे इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है भाई। यहाँ पर लिखा है कि ए बी के रूप में 3 गुना अच्छा काम करता है। 3 गुना तेज नहीं करता, 3 गुना अच्छा करता है। अच्छा मतलब क्या? अच्छा मतलब उसके किसको दिखा रहा है? उसके क्षमता को दर्शा रहा है। अगर 1 घंटे में ए जितना काम करता है वो बी से 3 गुना काम करता है। अगर 1 घंटे में बी 1 काम करता होगा तो 1 घंटे में ए 3 काम करेगा। चलिए यहां पर हम लोग लिखेंगे ए और बी। देखिए अगर बी 1 घंटे में 1 करेगा तो लिखा है ए इज थ्राइस इज गुड वर्क, उसका 3 गुना काम करता है, तो बी ए क्या करेगा? 3 काम करेगा। ठीक, अब देखिए सवाल क्या कहता है कि इसलिए बी से 60 दिन कम समय लेता है। बताइएगा मुझे, ये इनके इफिशियंसी का अनुपात है, यह इनके क्षमता का अनुपात है, और क्षमता का मैं उल्टा कर दूं तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। यह 1 समय लेता है तो बी 3 समय लेता है। मेरे भाई एक बात बताइएगा, किसी काम को करने में ए ने 1 समय लिया, बी कहता है कि मुझे 3 समय लगेगा। कितना कम समय ले रहा है? ए 2 कम समय ले रहा है। लेकिन सवाल कहता है कि बी से 60 दिन कम लेता है। इस 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 60 के बराबर है। कितना गुना है? 30 गुना है। तो पूछा गया है आपसे, बताइए कि समय क्या पूछा भाई? समय जिसमें वे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई ए अगर 30 गुना करेगा तो 1 का 30 गुना 30 आएगा, बी अगर 30 गुना करेगा तो 3 का 30 गुना कितना आएगा? 90 आएगा। और किसी काम को अगर ए 30 दिन में करे, बी 90 दिन में करे, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? निकाल लेंगे आप। किसी काम को यहां से मैं मिटा दूं, ए करता है 30 दिन में, बी करता है 90 दिन में। चलिए अब मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। ए का आ गया 30 दिन, बी का आ गया 90 दिन। अब चलिए आंसर दीजिए इसका। ए को लगा 30 दिन, बी को लगा 90 दिन। एलसीएम कितना ले लेंगे हम? 30 90 का एलसीएम कितना आएगा? 90 आ जाएगा। यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 1। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 1 4 काम करेंगे। काम मेरे पास 90 है, 90 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 22.5 दिन आएगा। 90 में 4 से भाग देंगे क्या आएगा? 22.5 दिन आएगा। और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है। देखिए हर एक क्वेश्चन में कुछ बहुत विशेष नहीं है, इसलिए कहा था अर्थमेटिक। इसलिए क्या बोला जाता है इसको? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब होता है जब उसके आप अर्थ को समझ जाएंगे तो अपना दिमाग बड़े आराम से लगा सकते हैं, लेकिन जब उसके अर्थ को ही नहीं समझ पाए तो कहीं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बताइए इसमें कहीं कोई फार्मूला है क्या? कहीं हमने x माना, कहीं हमने y माना, कहीं z, कहीं a b c, कुछ माना गया क्या? इसमें कुछ नहीं माना गया। जब माना नहीं जा रहा है तो सवाल लग कैसे रहा है? अपने व्यवहार पर, अपने टेक्निक पर लगाइए कि व्यवहारिक जीवन से जोड़िए इनको, और उसी तरह से पूरे अर्थमेटिक को मैं आपको पढ़ा दूंगा। कहीं कोई फार्मूला आपको नहीं लिखवाया जाएगा, ठीक है? इसलिए सवाल जो दिया रहता है, सवाल के अर्थ को समझना पहला आपका काम रहेगा। जब उसकी भाषा को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर दिया है कि ए बी के रूप में 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। ए जो है बी के रूप में 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। हमने कह दिया भाई ए जो है, ए है और बी है। ए कहता है कि मैं बी के तुलना में 3 गुना अच्छा काम करता हूं। हमने कहा भाई बी 1 काम करता है तो तुम कितना करोगे? 3 करोगे। यही होगा ना? ये इनकी क्षमता को दर्शाता है, इफिशियंसी को दर्शाता है। इसका टाइम निकाल दीजिए, टाइम निकाल दीजिए। इसका टाइम क्या आ जाएगा? 1 और यहां पर 3। अंतर देखिए क्या पूछा है, इसीलिए बी से 40 दिन कम समय लेता है। हमने कहा यार ए 1 ले रहा है, बी 3 ले रहा है, ए 1 ले रहा है, बी 3 ले रहा है। यहां पर अगर देखा जाएगा तो इसका अनुपात कितना आएगा? अंतर कितना आएगा? 2 का। 2 की वैल्यू किसके बराबर? 40 के बराबर। इसका 20 गुना, इसका 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना कर दीजिए। 1 का 20 गुना क्या हो जाएगा? 20। 1 का 20 गुना क्या हो जाएगा? 20। और इसका 20 गुना क्या हो जाएगा? इसका 20 गुना करेंगे तो 20 या 60। ठीक है? अगर ए किसी काम को 20 दिन में करे, बी किसी काम को 60 दिन में करे, तो आप लोग सवाल लगा लेंगे। बताइए अगर ए करता है 20 दिन में, बी करता है 60 दिन में, तो सवाल लगा लेंगे कि नहीं? बताइए हमें। देख लीजिए सवाल। ए बी
ए करता है 20 दिन में, बी करता है 60 दिन में। एलसीएम लीजिए कितना आएगा 60, यहां पर 3, यहां पर 1। जब दोनों मिलकर करेंगे तो 3 1 4 काम करेंगे। मेरे पास काम है 60, अगर डेली 4 काम करेंगे तो 60 काम को 4 के हिसाब से करने में इनको लगेगा 15 दिन। और ऑप्शन देखेंगे आप तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके सवाल का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लगा लेंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या दिया है। यहां पर लिखा है पी क्यू से 4 गुना कुशल है। पी क्यू से 4 गुना कुशल है। कुशल मतलब क्या, योग्य है, सक्षम है, दक्ष है, पॉजिटिव सेंस में लिया जाएगा। चलिए यहां पर लिखिए P, यहां पर लिखिए Q। अब इनकी क्षमता की बात हो रही है, इनके क्षमता की बात हो रही है। लिखा है P Q से 4 गुना कुशल है। अगर Q 1 है तो P 4 है। अगर मैं इनके समय की बात करूं, अगर इनके मैं समय की बात करूं तो समय का अनुपात क्या आ जाएगा 1:4। 1:4 कह रहा है कि P Q की तुलना में 45 दिन कम समय लेता है। P Q की तुलना में देखा जाए तो 3 दिन कम ले रहा है, लेकिन कह रहा है 3 नहीं, ये 45 दिन कम लेता है। कितना लेता है 45 दिन कम लेता है। इसका कितना गुना है ये 15 गुना। तो आप एक काम करिएगा, यहां पर इसका 15 गुना कर दीजिए, 15 आ जाएगा, और इसका 15 गुना कर देंगे तो 60 आ जाएगा। सही है, बताइए। इसका 15 आ गया, इसका 60 आ गया। मुझे वे दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अगर किसी काम को P कहता है कि मैं 15 दिन में करता हूं और उसी काम को Q कहता है कि मैं 60 दिन में करता हूं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 60, और यहां पर आएगा आपका 4, यहां पे आएगा आपका 1, 4 और 1 क्या आएगा 5। अगर 60 काम को 5 के हिसाब से किया जाए, 60 काम को 5 के हिसाब से किया जाए तो बताइएगा क्या आएगा 12 आएगा। इसका मतलब है कि वे लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में काम को पूरा कर लेंगे, 12 दिन में कार्य को पूरा कर लेंगे। आई बात समझ में। चलिए हो जाएगा सबका क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन के क्रम है हमने आगे पीछे जानबूझ कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना मुझे ही है। तो कभी कठिन क्वेश्चन आएगा, कभी सरल आएगा। इससे क्या होगी कि आपकी सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, कि कभी क्या चीज आ जाए आप सामना करने से पूरी तरह से तैयार रहेंगे। देखिए यहां पे लिखा है ए किसी कार्य को पूरा करने में B से 2 गुना समय लेता है और C से 3 गुना समय लेता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बना लीजिए आप, क्योंकि अभी तक 2 व्यक्ति थे, अब 3 व्यक्ति आ गए हैं। A, B और C। A हो गया, B हो गया और C हो गया। ठीक है, यहां पर समय लेते हैं। देखिए समय लेते हैं, समय मतलब क्या हो गया, टाइम को इंडिकेट कर रहा है, टाइम को इंडिकेट कर रहा है। कह रहा है कि ए किसी कार्य को करने में B से 2 गुना, B पता नहीं कितना है, कह रहा है B से 2 गुना लेता है और C से 4 गुना लेता है। मतलब जो A है वह 2 और 4 का मल्टीपल है। अगर मैं मान लूं कि A अपने आप में 4 है और ये जब 4 है तो B से 2 गुना होगा ना, तो ये पक्का 2 हो जाएगा। और ये C से 4 गुना है, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। ये इनके समय को दर्शा रहा है। आगे पढ़िए भाई, पूछा क्या है, वे एक साथ एक दिन में काम पूरा कर लेते हैं। जब तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम जितना भी रहा हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन काम एक ही दिन में पूरा हो जाता है। तो एक काम करते हैं, टाइम का उल्टा क्या होता है, टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी। तो मैं पहले ये तो जान लूं कि किसकी क्षमता कितनी है काम करने की। ठीक है, किसकी क्षमता कितनी है काम करने की। तो टाइम का उल्टा होता है इफिशियंसी। तो 1/4, 1/2, 1/1। मेरी इच्छा है कि यहां से 4 to 1 गायब हो जाए। 4 to 1 ऐसे तो हाथ से नहीं मार देंगे कि मिट जाएगा, कोई उसका रूल होना चाहिए, कोई नियम होना चाहिए। तो मैं एक ऐसी संख्या सोचूंगा जो 1 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए। आप कहेंगे 4 से सब में गुणा कर दीजिए। और जब आप 4 से सब में गुणा कर देंगे तो 4 से 4 कट गया, 1 बचा। 2 से काटेंगे इसको, 2 बचा, और ये कट गया तो पूरा क्या बचेगा आपका 4 बचेगा। इससे यह प्रूफ हो रहा है कि जो ए की क्षमता है वह 1 काम डेली करेगा, बी कहता है मैं 2 काम डेली करूंगा, सी कहता है मैं 4 काम डेली करूंगा।
ठीक। और अगर तीनों मिलकर करते तो कहता काम एक ही दिन में पूरा भी हो जाता है। अब बताइए आप जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 2 6 1 7 साथ ही आएगा ना भाई, 4 2 6 1 7 7 काम होना चाहिए। पूछा है ए अकेले, ये कितना 4 2 से 2 गुना इसका, ओहो देखिए 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 गलती हो गई यहां पर, इसका 3 गुना है ये क्या दिया है 3 गुना है, इंग्लिश में देखिए लिखा है थ्राइस, और मैंने यहाँ पे क्या मान लिया है इसका 4 गुना, इसलिए तो ऑप्शन नहीं मैच करेगा। एक सेकंड रुक जाइए, हम एक ऐसा नंबर मानेंगे बड़े आराम से आ जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में दम बिल्कुल भी नहीं है, आइए देख लीजिए। ए कहता है मैं बी का 2 गुना हूं और सी का 3 गुना हूं, मतलब ए की जो वैल्यू है कभी कभी 2 गुना हो रही है और कभी कभी 3 गुना, मतलब 2 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6। मैं इसको ए को क्या मान लूं, मैं ए को क्या मान लूं भाई, अगर मैं 6 मान लूं तो बी कितना हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा, 3 का 2 गुना, और सी कितना हो जाएगा 2, 2 का 3 गुना। सही है, ये इनकी हो गई क्षमता। अब इसका मैं निकालूंगा इफिशियंसी, क्या निकालूंगा मैं, इफिशियंसी क्षमता 1/6, क्योंकि टाइम का उल्टा होता है क्षमता, 1/3 और 1/2। अब काटिए इसको भाई, मुझे मेरी इच्छा है कि 6 3 2 गायब हो जाए, मैं 6 से सब में गुणा कर दे रहा हूं, मैं 6 से सब में गुणा कर दे रहा हूं, 6 से 6 कट गया, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और यहां पे पूरा कट के क्या आ गया 1। ए करता है डेली 1 काम, बी करता है डेली 2 काम, और सी करता है डेली 3 काम। जब तीनों मिलकर करेंगे तो 1 2 3 3 6, तीनों जब मिलकर करेंगे तो डेली का रिजल्ट क्या आएगा, डेली का रिजल्ट आएगा 6, कि भाई तीनों मिलकर 6 काम करते हैं और काम एक ही दिन में पूरा भी हो रहा है, तो इसका मतलब 6 काम रहा होगा। अगर एक दिन में मिलकर तीनों 6 काम करते हैं और काम एक दिन में कंप्लीट, इसका मतलब टोटल 6 काम रहा होगा। और कह रहा है कि ए अकेले वह काम कितने समय में पूरा करेगा, हमने कहा भाई टोटल वर्क कितना है 6, और सी को बुलाएगा, सी आ जाओ भाई तुम्हें अकेले काम करना है, सी कहेगा मैं डेली एक एक काम करता हूं, मेरी क्षमता एक से ज्यादा काम करने की है ही नहीं, हमने कहा 6 काम करना है, और अगर तुम एक के हिसाब से काम करोगे तो तुम्हें लगेगा 6 दिन। और ऑप्शन में देखिए सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपकी आज की क्लास यहीं पर ब्रेक करते हैं, और इसके बाद देखा जाए तो बताइए अभी बताते हैं आपको हम। चलिए बाकी आज की क्लास आपको मैं यही ब्रेक करता हूँ, इसके आगे अगला क्वेश्चन जो भी आएगा अब वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेयर करेंगे। 9 तक आपका क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, तो ठीक है बस आज के लिए इतना है, फिर अगले दिन मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद सभी को।